इससे पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि मोटू लिंगफेंग के मुंह पर कॉफी फेंक देता है और कहता है, थीम्स क्या तुम्हारे कुल का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति नियम नहीं जानता? आखिर कब से उसे दिव्य कुल के बोलते समय बीच में टोकने का अधिकार मिल गया? थीम्स बोलता है, क्या तुम हारने से इतने डरते हो? और मन में कहता है, बाय लिंगसन, तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। हीली स्क्रीन पे पॉइंट देखते हुए बोलती है, मुझे लगा था कि जैसे ही तुम अकेले लड़ना शुरू करोगे तुम बराबरी पर आ जाओगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने तेज होगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम आसानी से पहला स्थान हासिल कर लोगे। यिन कहता है, ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? क्या वाई ने पूरी टीम के साथ लड़ते हुए अपनी असली ताकत छुपा रखी थी? यह डिवाइन क्लैन के सामने पावर शो करने का रेयर मौका है। सेंट्रल एरिया डेंजर है, लेकिन वहाँ मॉन्स्टर भी ज्यादा होंगे। एलियस डार्क फॉरेस्ट के अंदर पहुँच चुका होता है। एलियस बोलता है, डार्क मिस्ट्स, क्या मैं आखिरकार यहाँ पहुँच गया? यहाँ आते हुए मैं अंदरूनी क्षेत्र के लगभग सभी राक्षसों को खत्म, शायद आज ही मैं अपने वॉरियर क्लास को भी बी क्लास तक पहुंचा दूं। और मैंने 2 और समान किए गए जीवों के साथ भी अनुबंध कर लिया है। सियोलिन मेरी मदद करता है दुश्मनों को ढूंढने में और आसपास की स्थिति का आकलन करने में। कोंग हमेशा मेरे साथ लड़ता है। सोलिन एक बार फिर आसपास चाव देखो और कहाँ राक्षस मौजूद है। फिर एलियस का दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगता है। घबराहट के मारे एलियस जमीन पे गिर जाता है। फिर कहता है, जैसा मैंने सोचा था, ये वही एहसास है। फिर से जरूर वह यही कहीं है। तुम ही हो जो मुझे बुला रहे हो, वेलफोगर। उस समय का फ्लैशबैक देखते हैं जिस समय एलियस कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। वेलफेगर अपने हाथ में दिल लिया हुआ होता है और कहता है, मुझे एक बार फिर तुम्हारी मदद करने दो, इसे मेरा तुम्हारा लिए उपहार समझो। एलियस बोलता है, तो तुम मुझसे सौदा करना क्यों चाहते हो और इसकी कीमत क्या होगी? वेलफोगर बोलता है, तुम पास्ट में वापस जाओगे। प्रेजेंट टाइम में एलियस कहता है, लगता है अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया जो मैंने तुमसे किया था। मैंने नहीं सोचा था कि यह महान शिकार अचानक इस तरह बदल जाएगा। इधर स्क्रीन पे स्कोर दिखाया जा रहा होता है। एलियस का स्कोर। टीचर खुश होकर बोलती है, टॉप 4 में से 3 हमारे स्कूल के स्टूडेंट है। बाई सीरियसली ऑसम है। इलाइट ग्रुप के स्टूडेंट कहता है, लेकिन उसका कोई लाइव फीड नहीं आ रहा है, इसलिए हमें नहीं पता वह कैसे कर रहा है। हो सकता है वह सेंट्रल एरिया में चला गया हो। ट्रेनिंग पिलग्राम पे आने से पहले हमारी इलाइट स्कूल स्क्वायर ने ग्रेट हंट के बारे में प्रॉपर स्टडी की थी। असल में पूरा महान शिकार क्षेत्र बेहद विशाल है। हम इसे पूरी तरह नहीं देख सकते, इसलिए हम केवल लाइव स्ट्रीम के ट्रेनिंग शॉट के जरिए ही देख पा रहे हैं। पूरा शिकार क्षेत्र 3 हिस्सों में बटा हुआ है। मूल शिकार क्षेत्र उच्च कठिनाइयों वाला क्षेत्र है और डार्क मिस्ट फॉरेस्ट अभी जो हम देख रहे हैं वह मूल शिकार क्षेत्र है। यहाँ कम लेवल के राक्षस आते हैं और उनकी संख्या भी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ते हैं राक्षसों का लेवल भी बढ़ता है और उनकी संख्या भी। तो बाई इतने जल्दी ज्यादा स्कोर कर पा रहा है क्योंकि वह अंदर गहराई तक जा चुका है। समझ गया। लेकिन डार्क मिस्ट फॉरेस्ट वह जगह है जहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि वह जगह श्रापित है। एक बार अंदर गए तो वापस आना नामुमकिन है। आखिर वाइस कैप्टन वहाँ क्यों गए हैं? हिंचिन बोलता है, मैं तो असल में अंदरूनी क्षेत्र में जाकर और राक्षसों का शिकार करना चाहता था, लेकिन अनजाने में मैं डार्क मिस्ट फॉरेस्ट तक आ चुका हूँ। लेकिन वाई भी यहाँ क्यों है? क्या वह अंदर जाना चाहता है? क्या उसे पता नहीं है कि डार्क मिस्ट फॉरेस्ट कितना खतरनाक है? और वह अपना हाथ
है बोलने के लिए कि उधर मत जाओ, पर वह नहीं बोल पा रहा होता है। फिर अपने मन में बोलता है, ये तो बिल्कुल सही हो रहा है। अगर वह गायब हो जाता है तो उन देवताओं की नज़र मुझ पर और आसानी से पड़ेगी। एलियस कहता है, मैं फिर से यहीं आ गया। मार्क बनाने के बाद मैं बस आगे ही चलता रहा। मैंने मुड़कर भी नहीं देखा था, फिर भी वहीं वापस आ गया। फिर यह एक लूप है और ट्रैप, और लगता है कि मैं ही पहला नहीं हूँ जो यहाँ पर आया है। जमीन पे बहुत से इंसानों का कंकाल और हड्डी बिखरा हुआ होता है। एलियस कहता है, क्या किसी ने कोई शक्तिशाली जादू किया है? आखिर डार्क मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर कौन सा रह छुपा? तभी स्क्रीन पे से एलियस का स्कोर घट जाता है और सेकेंड नंबर पे आ जाता है। हिंचिन बोलता है, यह क्या हो रहा है? 750 तक पहुंचने के बाद वाई का स्कोर नहीं बढ़ रहा है। कैप्टन हीली कहती है, क्या तुमने बाई से मिला था? उसका स्कोर काफी देर से बदला ही नहीं है। हिंचिन बोलता है, हाँ, मैंने उसे हाई डिफिकल्टी हंटिंग जोन में देखा था। वह सेंट्रल एरिया की तरफ जा रहा था। कहीं वह डार्क मिस्ट फॉरेस्ट में तो नहीं चला गया? तभी सिग्नल की वजह से एलियस का नाम स्क्रीन पे से कट जाता है। इलाइट ग्रुप के स्टूडेंट बोलता है, बाई का स्कोर अचानक गायब हो गया। टीचर कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले ही? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ठीक होगे, तुम्हें ठीक होना ही होगा। एलियस अपना आंख बंद करता है, फिर अपने मन में बोलता है, अपनी आंख बंद करो और जो मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ उस पर भरोसा मत करो। अपने एहसास पर भरोसा करो। दिल की धड़कन की तल को महसूस करो। मैं करीब पहुँच रहा हूँ। वह यही है। एलियस अपना आंख खोलता है और देखता है उसके सामने एक बड़ा गड्ढा के पास खड़ा होता है। मैंने नहीं सोचा था कि शिकार क्षेत्र के बीचों बीच में इतना विशाल गड्ढा होगा। अपने पिछले जीवन के किसी भी रिकॉर्ड में मैंने इसे कभी नहीं देखा। यह आसमानी शहर जरूर कुछ छुपा रहा है। स्विच फ्लोर एलिमेंटल समनर सुओलिन, चलो जाकर देखते हैं। और इसके बाद से खड्डे में कूद जाता है। एलियस बोलता है, आखिर इस होल के अंदर क्या है? यह जगह असल में कैसी है? क्या यहाँ कभी कोई महान युद्ध हुआ था? बहुत सारा डेड सोल्जर एलियस के चारों तरफ से घेर लेता है। उसमें से एक मॉन्स्टर लॉर्ड लेवल के होता है जो कि बी क्लास का होता है। मॉन्स्टर बोलता है, कौन है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस निषिद्ध भूमि पर कदम रखने की? मार डालो इसे। हीली उस मॉन्स्टर को देखकर अपने मन में बोलती है, घाव जादू से जमे हुए फिर भी जलने का निशान मौजूद है। यह काम निश्चित रूप से बाई का ही है। मैंने पूरे इलाके की जांच कर ली है। फिर कहती है, बाई के निशान सिर्फ इसी रास्ते की ओर जाते हैं। यहाँ राक्षस इतने शक्तिशाली नहीं है कि उसे खतरे में डाल सके। इसका मतलब है वह अंदर जा चुका है। हिंचिन बोलता है, हमें जल्दी से राक्षस का शिकार करना चाहिए अगर वह अभी भी जिंदा है। हीली बोलती है, नहीं, मैं उसके पीछे अंदर जा रहा हूँ। यह सब मेरी गलती है। मैंने उसे डार्क मिस्ट फॉरेस्ट के खतरे के बारे में चेतावनी नहीं दी और यहाँ से डार्क मिस्ट फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। हिंचिन बोलता है, कैप्टन आप रुक जाओ, यह डार्क मिस्ट फॉरेस्ट है। अगर आप ऐसे ही अंदर चले गए। और फिर अपने मन में कहता है, तो क्या मेरा एक प्रतियोगी कम नहीं हो जाएगा? इधर स्क्रीन पे से हीली का भी नाम कट जाता है। मोटू चिल्लाते हुए खुश होकर बोलता है, क्या वह पागल है? सच में अकेले ही डार्क मिस्ट फॉरेस्ट में घुस गई? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? मुझे लगा था यह मुकाबला देखने लायक होगा। लगता है अब पहला स्थान मेरे शिकारी कुत्ते का ही होगा। एस बोलता है, सीन, इन घने अंधेरे जंगल के अंदर आखिर क्या है? क्यों जो भी अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता? सिन बोलता है, अरे कौन परवाह करता है, ग्रैंड फाइनल शुरू होने ही वाला है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि कुछ ही मिनट में 12 बजने वाले हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट इंजर्ड होते हैं जो कि बैंडेज लगा रहा होता है। वह लड़का बोलता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? प्रतियोगिता बस 12 बजे खत्म ही हो जाएगी।
वह बोलती है दर्द सच में बर्दाश्त के बाहर है। केल्विन बोलता है उन्होंने कहा था कि हम छोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिया। अच्छी बात यह है कि यह राक्षस कम है, हम छिप सकते हैं। अब अंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस 12 बजे तक जिंदा रहना है। हमारी जान इन आम लोगों की जितनी सस्ती नहीं है। हमें यहाँ से हर हाल में जिंदा निकलना होगा। तभी अनाउंसमेंट होता है, समय समाप्त। सभी शिकारी ध्यान दें, सामान्य चरण अब समाप्त हो चुका है। केल्विन कहता है क्या समय खत्म हो गया? आखिरकार सब खत्म हो गया है। फिर एक बार और अनाउंसमेंट होता है, अब से हम अंतिम बोनस राउंड में प्रवेश कर रहे हैं, बस बॉस बैटल। यह सभी शिकारियों के लिए आखिरी मौका होगा खेल को पलटने का। जो भी इस बॉस को हराएगा उसे तुरंत 10,000 अंक मिलेंगे महान पुरस्कार के साथ। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह बात सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यह लोग ऐसे सदमा में चले जाते हैं जैसे कि इन लोगों ने सांप देख लिया हो। इनमें से तो कुछ के आंख से आंसू भी आ रहे होते हैं कि हम लोग सरवाइव कैसे करेंगे।